गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर के राजस्थान करंट अफेयर्स की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, पहले स्थान पर रहा है चूरू जिला, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने जन आंदोलन डैशबोर्ड पर प्रदेश की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंकिंग हासिल की थी। राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर माह में मनाया गया था, जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से कई जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसमें चूरू जिला पहले स्थान पर, टोंक दूसरे स्थान पर और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पटवारी, ग्राम सेवक आदि कई वैकेंसीज को लेकर जो भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो अपने टारगेट के हिसाब से आप जिस किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, उनकी सच्चे मन से आप तैयारी करें। आपके पास काफ़ी समय है, अगले साल परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। तो इस हिसाब से आप राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली आप रिवाइज करते रहे, ताकि आपको करंट अफेयर्स में आप पिछड़े नहीं और अच्छी तरह से आपको करंट अफेयर्स याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको डेली 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। वीकली और मंथली उसका रिवीजन भी होता है। तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो अपना राज्य राजस्थान है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड बिजली उत्पादन क्षमता ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि टोटल 2,01,457.91 मेगावाट तक पहुंच गया है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 90,792 मेगावाट, पवन ऊर्जा का योगदान 47,363 मेगावाट है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राज्यवार आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 31.5 गीगावाट के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड ऊर्जा में राजस्थान है वो अव्वल है। गुजरात 28.3 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु 23.7 गीगावाट के साथ तीसरे स्थान पर और कर्नाटक है वो 22.3 गीगावाट के साथ चौथे स्थान पर है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता सबसे अधिक है। ये राज्यों का क्रम आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद ज्ञान प्रकाश पिलानिया का निधन हुआ है। ये राज्यसभा सांसद के साथ साथ राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो पूर्व पुलिस डीजीपी, पुलिस महानिदेशक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का 13 अक्टूबर को 92 साल की आयु में निधन हो गया था। 1955 में ये भारतीय पुलिस सेवा में चुनकर आए थे। डॉक्टर पिलानिया राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च पद डीजीपी तक पहुंचे थे। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। चूंकि एग्जाम में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आरपीएससी के सदस्य रह चुके जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आरपीएससी के सदस्य के साथ साथ राजस्थान पुलिस के महानिदेशक और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2003 से 2014 तक 2 बार बीजेपी से ये राज्यसभा सांसद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर में 69वां मीरा महोत्सव कब मनाया जाएगा। तो उदयपुर में 69वां मीरा महोत्सव जो 16 और 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के तत्वावधान में उदयपुर में 16 और 17 अक्टूबर को 69वां मीरा महोत्सव मनाया जाएगा।
इसके तहत विविध सांस्कृतिक आयोजन एवं कई प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इस महोत्सव में मीराबाई, जी हाँ, कृष्ण भक्त मीराबाई के जीवन और उनकी कला को जीवित करने का एक अनूठा प्रयास रहेगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2024 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मानक महोत्सव जो हाल ही में 14 अक्टूबर को आयोजित हुआ है और इस बार मानक महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान के तत्वावधान में द ललित जयपुर में विश्व मानक दिवस 2024 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस उन विशेषज्ञों के सम्मान में मनाया जाता है जो स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त होती है। इस वर्ष के विश्व मानक दिवस का जो विषय रखा गया है वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि, SDG 9 यानी उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा आदि का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर को किसके द्वारा गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया था? यहाँ दोस्तों 14 अक्टूबर को गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया था पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत, उनके द्वारा 14 अक्टूबर को निदेशालय गोपालन की गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की जो पंजीकृत गौशालाओं में 10 लाख रुपए तक के आधारभूत परिसंपत्ति निर्माण जैसे गोवंश शेड, चारा भंडार गृह, पानी खेली, टांका टंकी, चारा ठाण, गोपालक आवास गृह, तारबंदी आदि कई कार्य इसमें करवाए जाते हैं। वर्तमान में गौशाला विकास योजना को ऑनलाइन किया गया है, जिसके लिए योजना में पंजीकृत गौशालाएं दिनांक 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक नए आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण कार्य कहाँ किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम, अब उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम का निर्माण कार्य जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर अब जयपुर में भी राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा। भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजन के लिए डिजाइन किया गया था। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा 10 जुलाई को जो बजट पेश किया गया था, उसी बजट में इस भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। ये आपको बता दें, केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जो पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा, और राजस्थान को जो राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा बजट में हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत इस साल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस साल 25 लाख घरों को इससे जोड़ा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन के तहत इस साल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत सखी जल योजना से 5,846 गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का भी कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में किस जिले में पेट्रो जोन की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो पेट्रो जोन की स्थापना वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो बालोतरा जिला, जो बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है, यहाँ पर पेट्रो जोन की स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट में बालोतरा जिले में पेट्रो जोन की स्थापना के प्रस्ताव को लेकर घोषणा की गई थी।
बालोतरा के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी से निकलने वाले बायो से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए पेट्रोजोन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें बालोतरा के बोरावास, कलावा और थोप के रामनगर सहित अन्य जगहों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है और यह पुरस्कार दिया जाएगा डारोन एसमोग्लू, इसके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। जी हाँ, इन तीनों को इस साल अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, साल 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्स, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। जहाँ दोस्तों डारोन एसमोग्लू को और साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को, इनको 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के लिए इनकी शोध के लिए पुरस्कार मिला है। संस्थाएं किस प्रकार समृद्धि को आकार देती है। जहाँ उनका मॉडल 3 प्रमुख घटकों के साथ राजनीतिक संस्था निर्माण की व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी किए गए वैश्विक भूख सूचकांक की अगर बात की जाए तो इस साल भारत है वो 105वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, 2024 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 105वें पायदान पर है। भारत 27.3 के GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ गंभीर भूख श्रेणी के अंतर्गत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा है। 127 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत को 105वीं रैंक मिली है। भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है। 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित है। 18.7% बच्चे कमज़ोर है और 2.9% बाल मृत्यु दर के शिकार होते हैं। इसे आयरिश मानवीय संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगरिंग हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये मध्यम श्रेणी में है। भारत गंभीर भूख श्रेणी के अंतर्गत 105वें स्थान पर है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में पशुपालकों हेतु शुरू हुई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पशुपालकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इसे आप लाइक और शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें जीके सर्च इंजन चैनल को। और एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जल्द ही आपको इस एप्लीकेशन पर सभी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम, जहाँ सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको इस एप्लीकेशन पे जल्द ही अलग अलग कैटेगरी वाइज, एग्ज़ाम वाइज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलेगा। इसके अलावा PDF फाइल के लिए आप जीके सर्च इंजन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।